मुस्कुराते हुए। हालेलुया। यीशु अच्छा है। आमेन। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 का 10 इस प्रकार है। पौलुस कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया। कितने लोग इस दिसंबर के आखिरी दिनों में एक और बार बोलेंगे, प्रभु जो कुछ भी मैं हूं आपके अनुग्रह से है। हालेलुया। केवल 2020 के लिए नहीं है, जब से आप अपने माँ के गर्भ में शुरू हुआ, उत्पन्न हुआ, तब से लेकर या उससे भी पहले से लेकर अब तक जो कुछ भी है हम परमेश्वर के अनुग्रह से। बोलिए ना हालेलुया। एक और बार अपने हाथ उठाकर, प्रभु मैं जो कुछ भी हूं आपके अनुग्रह से है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के उपस्थिति में हमें आने के लिए प्रभु ने इकट्ठा किया है। इस साल पूरा परमेश्वर ने हम सबको संभाला है और परमेश्वर के श्रेष्ठ दास लोग हमारे ऊपर है, अधीन, हम उसके अधीन में हैं। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पिछले जो 2 बार मैंने आपसे जब बात किया, पवित्र आत्मा में निर्भर होकर चलने के बारे में कहा, और मैं विश्वास करता हूं आप इन दिनों में उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। वो एक दिन में नहीं होगा, आपको निरंतर चलना सीखना है। कभी हम गिरेंगे, कभी हम ना कर पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया। वो जब आप गिरेगा, वो अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाएंगे उठाने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो वो आत्मा आपको हर बातों के ऊपर जय देने के लिए आपके साथ है, इसलिए भेजा गया है आपको एक जयवंत व्यक्ति बनाकर। मैं इस प्रकार कहता हूं, यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, क्या बनकर आते हैं वो? आमेन। जयवंत होकर आते हैं। लेकिन अक्सर शादियों में हम कहते हैं कि वो हमारा क्या है? दूल्हा है। एक दूल्हा के लिए एक दुल्हन कैसे सजा कर अपने आप को तैयार होते हैं, तो हमें भी तैयार होना है। हालेलुया। लेकिन तैयार करने के लिए, जैसे हम संसारिक तौर पर तैयार होने के लिए हम किसके पास जाते हैं? ब्यूटी पार्लर में जाते हैं या किसी दोस्त के पास जाते हैं, वो हमें तैयार करते हैं। वो हमें मतलब ये स्त्रियों को तैयार करते हैं शादी के लिए खास करके। तो पवित्र आत्मा इसलिए भेजा गया है, उस पवित्र जो दुल्हा आसमान में जब जयवंत होकर उतरेगा, एक पूरी महिमा में आपको सजाकर खूबसूरत बनाकर एक दुल्हन को प्रेजेंट करने के लिए। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? फुल कॉपरेशन देना है पवित्र आत्मा के साथ। आपको पूरी तरह से सहमति में चलना है। प्रभु कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, ये बोलकर आपको चलना है। शरीर को अच्छा नहीं लगेगा, बार बार शरीर बोलेगा, अरे क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्यों परेशान हो रहे, छोड़ दो। लेकिन आपको बोलना है आपकी इच्छा। जैसे मरियम ने बोला, मैं तेरी दासी, आपकी इच्छा। हालेलुया। तो मैंने पिछले बार लास्ट में बोला था कि जो 7 जातियों के बारे में जो कनान देश में इजराइलियों को लड़ना पड़ा, महाजातियों के बारे में, उससे अलावा और भी कई जातियां होते थे जिनसे उसने युद्ध लड़ा। फिलिस्तियों के नाम उस जाति के लिस्ट में नहीं है, लेकिन फिलिस्ती भी एक बहुत बड़ा शत्रु था इजराइलियों के लिए। तो उसको नया नियम में हमने ये तुलना किया कि 7 खतरनाक पाप है जो हमें गिराना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ने से हमें रोकना चाहते हैं।
हमें उस महिमा के दिन के लिए तैयार होने से हमें रोकना चाहते हैं। हालेलुया। क्या क्या था, किसी को याद है? पहले प्राइड, हाँ, घमंड, एनवी, जलन, एंगर, गुस्सा, लस्ट, मोह, स्लोथ, आलसीपन, ग्रीड, लालच और ग्लटनी, पेटूपन। हालेलुया। ये 7 के बारे में हम बोलने के लिए बहुत टाइम चाहिए, एक को बोलने के लिए बहुत टाइम चाहिए, इसलिए मैं पहला जो पाप है, पहा जाती है, जो इस शरीर में बसा हुआ है, क्योंकि हम उद्धार पाने से पहले ये शरीर को किसने कब्जा किया? ये महाजातियों ने कब्जा कर लिया। हालेलुया। अब हमें एक एक को निकालना है, फिर ये शरीर फिर से आजाद हो जाएगा। हालेलुया। तो पहला महापाप है घमंड। हालेलुया। 7 डेडली सिंस। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा था, मैं सच में, मेरा जानकारी इतना नहीं था, हम सोचते थे पाप है, पर बहुत ज्यादा है, इसका ताकत बहुत ज्यादा है, इसको हमें हल्के में नहीं लेना है, बहुत गंभीरता से लेना है। हालेलुया। और ये सब पाप हम सबके अंदर है। हेलो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप पापी हैं, आप धर्मी हैं, परमेश्वर ने अपने लहू से आपको खरीदा है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में, यदि आप यीशु मसीह को स्वीकार किया है, विश्वास किया है, तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। उसमें कोई दो पक्ष नहीं है। लेकिन इस शरीर जो शैतान के गुलाम बनकर पाप करने से उनकी गुलामी में चला गया, इस शरीर में कई महारोग, महापाप बसा हुआ है, इसको हमें निकालना जरूरी है। क्यों ये डेडली है? डेडली मतलब खतरनाक है, पता नहीं, मुझे हिंदी में वो कोई शब्द मिला नहीं है। डेडली, नाशक, हाँ, आपको नाश करने वाला। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे, आपको नाश करते ही रहेगा। लो, मैं ये आज का प्रचार आपके लिए नहीं है, हमारे लिए, ठीक है? हर प्रचार में इसलिए ऐसा करता हूं, लेकिन फिर से बोलना चाहता हूं, आप ये मत सोचना ये पास्टर जी ने किसी को बोलने के लिए कुछ लिख कर लेकर आया। नहीं नहीं नहीं, हम सबके लिए, क्योंकि मैं भी इसमें शामिल हूं। मेरे लिए ये वचन जितना आपको जरूरत है, उससे ज्यादा मुझे जरूरत है। हालेलुया। तो ये मत आप गुस्सा में या ऐसा सोच के मत बैठना कि कुछ बोलने वाला है। नहीं नहीं, सबके लिए, लेकिन आपके भलाई के लिए, मेरे भलाई के लिए, हमारे उन्नति के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। ये डेडली इसलिए है, नाशक इसलिए है, ये जब किसी को अगर ग्रस्त करता है ना, फिर वो छोड़ता नहीं है। तो कारण बता के मैं आगे बढ़ूंगा, क्यों ये ग्रस्त, ये डेडली है, नाशक है। बोलिए। क्योंकि जब ये पाप, ये जाति अगर आपको ग्रस्त करेगा, ग्रस्त किया है, तो वो इतना आसानी से छोड़ेगा नहीं है। कुछ है ना, सांप को देखा है, अजगर को देखा है, अजगर जैसे वो ग्रस्त करेगा, आप अगर आपको पकड़ के रखेगा तो वो इतना जल्दी छोड़ेगा नहीं। दूसरा, ये और भी पापों को जन्म देता है, और कई पापों को जन्म दे, जैसे कि कैंसरस है वो, मतलब एक सेल हो गया, वो मल्टीप्लाई होके बढ़ते जाएगा, ट्यूमर जैसे बढ़ते जाएगा। हाँ, आप जितना, हम थोड़ा सा आंख बंद करके जब खोलेगा, तब तक और भी कई गुना वो बढ़ चुका होगा, मतलब इतना डेंजरस है। मैं इसलिए इंट्रोडक्शन में, शुरुआत में ये बता रहा हूं कि आप बहुत सावधान रहें। आप कभी भी नहीं बोलना, नहीं मैं इन चीजों में इतना आसानी से नहीं गिरता हूं, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा मैं ये नहीं वो, ठीक है, हम अभी इसलिए वचन पढ़ा था, जो भी हम हैं वो सब परमेश्वर का अनुग्रह से। हालेलुया। हम सबके अंदर है।
तो इस घमंड क्या होता है, क्या है घमंड? घमंड का एक निर्वचन कोई बता सकते हैं? घमंड क्या है? या प्राइड इज सिंपली बोलेगा तो इज सेल्फिशनेस, स्वार्थता है। घमंड स्वार्थता है, या ऑब्सेशन विथ सेल्फ, मतलब अपने खुद के बारे में इतना वो पोसेसिव है, स्वयं के बारे में हाँ ज्यादा, मतलब सोच और चिंता में रहने वाले व्यक्ति, हम कहते हैं कि ही इज वेरी प्राउड। सबके अंदर है, किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, लेकिन सबके अंदर है। हालेलुया। और एक इलाबरेट डेफिनेशन मैंने पढ़ा था, वो है ए हाई ओपिनियन ऑफ वंस dignity, importance, merit or superiority, whether as cherished in the mind or as displayed in contact। मतलब एक असामान्य तरीके से किसी खुद के बारे में, खुद के शान के बारे में, महत्व के बारे में, योग्यता के बारे में, श्रेष्ठता के बारे में मन में सोच लेकर चलना। कभी कभी सोच भी नहीं है, वो अपने स्वभाव से, व्यवहार से वो प्रकट भी करता है। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हमें घमंड से सबसे ज्यादा सावधान रहना है, अहंकार से, अभिमान से? क्यों? नीति वचन 16 अध्याय उसका 18 वचन। हम इंग्लिश में ऐसा कहते हैं कि प्राइड गोस बिफोर ए, नहीं, हम स्कूल में क्या पढ़ा था? प्राइड गोस बिफोर ए फॉल। पर यहां पर लिखा है सिर्फ गिरना नहीं है, घमंड से क्या मतलब क्या बोलते हैं कि घमंड आपके गिरने की, आप गिरने से पहले आपके अंदर घमंड आएगा। लेकिन बाइबल कहते हैं कि सिर्फ गिरना नहीं है, विनाश होते हैं, डिस्ट्रक्शन। प्राइड गोस बिफोर डिस्ट्रक्शन। हालेलुया, आमेन। मेरे प्रियो, हम सावधान रहे, क्योंकि हमारे नाश के लिए ऐसे पाप कारण हो जाते हैं। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6वां वचन क्या कहते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों को क्या करता है? विरोध करता है, इनकार करता है या ओपोज करता है। मतलब आप एक अभिमानी व्यक्ति अभी आगे बढ़ने के लिए चल के आ रहे, उसके सामने कौन खड़ा रहेगा? परमेश्वर रहेगा? नहीं, मतलब ही रेसिस्ट द प्राउड। क्या ये सोच आप अपने मन में स्वीकार कर पा रहे कि एक दिन ऐसा कोई भी दिन जब परमेश्वर आपका विरोध करे? सोच सकते हैं? मैं एक बार ऐसा सोचा कि देखो, हम सबके कोई ना कोई विरोधी है। मैं इसके बारे में ज्यादा प्रचार करने वाला नहीं हूं, हमारा एक ही दुश्मन है, ये मैं बोलता हूं। फिर भी संसार में कभी कभी हमारा भी कारण नहीं होगा, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग कभी कभी हमें विरोध करता है। कोई बात नहीं, मैं ये बोलूंगा कि सारे संसार आपके विरोध में है तो भी कोई बात नहीं, यदि परमेश्वर आपके पक्ष में है। हालेलुया। सारे संसार, सारी सृष्टि, सारे अधिकार आपके विरोध में अगर खड़े हो और परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उल्टा सोचिए, सारे संसार आपके पक्ष में है
और परमेश्वर आपके विरोध में है, कितनी भयानक है। हालेलुया, हालेलुया। भयानक लग रहा है आपको? मैं सोच भी नहीं सकता एक दिन के लिए भी परमेश्वर, या एक पल के लिए भी अगर परमेश्वर मुझे विरोध करे तो क्या होगा मेरा। हालेलुया। इसलिए हम बोलते प्रभु, मेरा खूबी नहीं, मेरी प्रार्थना नहीं, मेरा उपवास नहीं, मेरा कुछ भलाई नहीं, मेरा कोई श्रेष्ठता नहीं, आपका अनुग्रह, इससे मैं जिंदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। घमंड का जो जड़ पर हमें क्या करना है? वचन से काटना है, इस जड़ को काटना है। हालेलुया। एक दिन में नहीं होगा, आपके पूरे जिंदगी के अंत तक आप उसको मारते रहे तब भी क्या करेगा? वो आपके पीछे करता रहेगा। किसी ने इस प्रकार कहा, घमंड ऐसा है, मान लो आप एक तालाब में हैं, तो तालाब में आप नाव से गिर गया, तब आप देखा कि बहुत बड़ा जानवर आपको खाने के लिए आए, एक मॉन्स्टर खाने के लिए। आप अपने पूरी ताकत से क्या करते हैं? बचने के लिए तैर कर कहीं भी किनारे आने के लिए कोशिश करते पूरे, और देखा तो थोड़ा आप आगे बढ़ गया, तब आप थक गए, थोड़ा सा आराम करने लगा, तब तक देखा तो वो पीछे है। ये है घमंड। आज हम सोचे कि आज थोड़ा मैं नम्र हो गया हूं, इतने में वो घमंड आपको आपके पास पहुंच जाएगा। इतना खतरनाक है। सो कभी भी हम आराम ना करें इन महा पापों के विषय में, इन जातियों के विषय में। हमें आराम करने का इस संसार में समय नहीं है, आराम तो वहां। इसलिए लड़ते रहें। कई बार हम सोचे कि कब तक, हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ मिलकर इन महाजातियों के खिलाफ अगर लड़ रहे, आप उसमें एक अनोखे बात है कि आप थकेंगे नहीं। हालेलुया, थकेंगे। लेकिन आप अपने आप में कोशिश कर रहे कि आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, लोगों को देकर ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे, इनके कारण मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूं, इनसे आप लड़ते रहेंगे, आप थक जाएगा। लेकिन असली दुश्मन को देखकर परमेश्वर के सामर्थ्य से आप अगर लड़ेगा, मैंने देखा है कि आप थकेगा नहीं। एक युद्ध के बाद आपके अंदर और जोश आएगा अगले युद्ध के लिए। हालेलुया। लेकिन इंसान से लड़ने के लिए परमेश्वर आपको ताकत नहीं देगा। हालेलुया, आमीन। किसी किसी अधिकारियों से या पासवान से, कलीसिया से लड़ने के लिए परमेश्वर आपको ताकत नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर के साथ मिलकर आप इन महाजातियों के ऊपर आपका लड़ाई को मोड़ो, आपको परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर बना देगा। हालेलुया, आमीन। प्राइड इज द मदर ऑफ ऑल सिंस। हालेलुया। इसलिए भी इतना हमें गौरव से या हमें गंभीरता से इस अहंकार से लड़ना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने देखा है कि आज के जो युग में हम हैं, इसके मुझे ऐसा लग रहा है, इसकी जो हवा है ना, वायु जो हम सांस ले रहे, उसमें भी घमंड है। जितना आप हवा लोगे उतना वो घमंड आपके अंदर भर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हेलो, जो आप खाना खा रहे हैं ना, उसके अंदर भी घमंड है। हालेलुया, आमीन। इसलिए सावधान रहे। जब ज्यादा आपके स्वादिष्ट जो भोजन को आप अपने शरीर को खिलाते हैं ना, कभी कभी मुड़कर कहना, फिर वो मांगेगा और खिलाओ, तो मुड़कर बोलना, तो कुछ दिन भूखा रहे। हालेलुया। क्योंकि ये सब चीज आपको परमेश्वर की इच्छा में बढ़ने के लिए मदद नहीं करता, आपका शरीर को बढ़ाते हैं। हालेलुया। सो प्राइड इज द मदर ऑफ ऑल सिंस। ये कहां से शुरू हुआ?
आमेन, हालेलुया। लूसीफर नाम का एक स्वर्गदूत था। ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर की सृष्टि में स्वर्गदूतों में से एक शिरोमणि था वो। हालेलुया। उसके बुद्धि क्या बोलूं, मुड़ गया, पलट गया। वहां से शुरू हुआ। यशायाह नबी की किताब 14 अध्याय 12 से 14। हे भोर के चमकने वाले तारे, हाँ। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तू मन में बोला नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। और उत्तर दिशा की छोर पर, हाँ, सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैंने इंग्लिश में उसको ढूंढा कि कई बार, कम से कम 7 बार वहां पर लिखा है मैं, आई is a dangerous word। एक ही लेटर है लेकिन एक बहुत खतरनाक शब्द है मैं। अगर आप या मैं कोई भी ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे, सावधान रहें। मतलब एक सीमा से भी बाहर हो सकते हैं कि घमंड हमारे अंदर भरा हुआ है। हालेलुया। आप में से कुछ लोगों को इसके लिए कई तरीका है, मतलब हम हर तरीके को अपनाना है घमंड को हराने के, है ना। मैंने देखा है कि कई बार भी शादीशुदा होने के बाद भी लोग क्या करते हैं, मैं कहता हूं। हालेलुया। जहां पर बोलना है मैं, वो तो बोलना ही, पर अदरवाइज मुझे अगर कोई पूछे, पास्टर जी, खास करके व्हाट्सएप में, मैसेंजर में, हाउ आर यू पास्टर, हाउ आर यू, तो मैं बोलूंगा नॉट आई एम फाइन, आई विल से वी आर फाइन। हम अच्छे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं, लेकिन मैं इसीलिए हूं, परमेश्वर का अनुग्रह है और कई लोग मेरे साथ हैं। हालेलुया। कलीसिया है, मेरे परिवार है, माता पिता है, प्रार्थना करने वाले कई लोग हैं, इसलिए उनको भूल नहीं सकते। हालेलुया। आप में से कोई नोटिस किया है जो मुझे मैसेज करते हैं, आपको पता होगा, यस आई ऑलवेज से वी आर फाइन। हालेलुया। और कभी शादीशुदा लोगों से पूछे हाउ आर यू, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप दोनों कैसे हैं। अगर पति पत्नी है तो वो बोलेंगे आई एम फाइन, मैं बोलेंगे देन हाउ इज योर वाइफ, फिर पूछना पड़ता है। हालेलुया। ऐसा नहीं बोले, हमेशा बोले हम प्रभु के अनुग्रह से अच्छे हैं। मैं नहीं है? अब हम गीत गाया था, हम कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ये सोच को हमें अपने मन से हटाना है, हम कुछ नहीं कर सकता है। खास करके नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर परमेश्वर इससे पहले जो पीढ़ी है आपके माँ बाप के, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा मैं विश्वास करता हूं टैलेंट्स और कैपेसिटी आपके अंदर दिया हुआ है। फिर भी अब कभी नहीं सोचना मैं कुछ कर पाऊं। अगर परमेश्वर का अनुग्रह है तो हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ऐसे लोगों को जो नम्र होते हैं, जो याकूब 4:6 में इस प्रकार था, अभिमानियों को वो
विरोध करता है, लेकिन नम्र लोगों को वो अनुग्रह देता है. He gives grace to the humble. Hallelujah. Praise the Lord. एजेकियल 28 का 7 भी पढ़िए. ये लूसीफर के बारे में वहां पर लिखा है. इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर है. वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे. आमीन. एजेकियल 28 उसका 7 पढ़ा आपने? जी सर. है? जी. एक मिनट दीजिए, क्योंकि वो वजन जब मैं पढ़ा था हो सकता है 17 है. हाँ 17. सुंदरता के कारण, हाँ सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था. तेरा मन, लूसीफर से कह रहा है, तेरा मन फूल उठा था. किसी का मन फूल रहे हैं, सोचना ये स्वभाव, ये आदत कहां से है? हालेलुया. कहां से? परमेश्वर से है? नहीं. कोई अंगीकार नहीं करेगा मेरा मन फूलता है. शीशे में देखने से भी पता नहीं चलेगा. शरीर फूलने से दिखता है, मन फूलने से नहीं दिखता. हालेलुया. फिर लेकिन एक शीशा है जिसमें देखने से आपको पता चलेगा आपका मन फूल रहा है कि नहीं. कौन सा है? इसको छोड़कर बाकी सब किताबों को आप पढ़ें, आपका मन फूल जाएगा. लेकिन बाकी सब किताबों को पढ़ने के साथ साथ हर रोज इसमें से थोड़ा सा आप अंदर ले लेना. मन फूलने से आपको रोकेगा. हालेलुया. सबसे सुंदर था, स्वर्गदूतों में से वो सबसे सुंदर था. उसके ऊपर आप पढ़ के देखना, घर में जाके अलग अलग 7 अलग अलग विशेष पत्थरों से उनको सजाया गया था. उनके पंख जब खोलते हैं इतने सुंदर सी क्या बोलते हैं कि म्यूजिक आते थे. हालेलुया. आमीन. मैं बोलूंगा सबसे what you call tragic story is the story of Lucifer. है ना? सबसे ट्रैजिक स्टोरी है. इट्स नॉट शेक्सपियर स्टोरी. सबसे ट्रैजिक. इतना खूबसूरत बनाया था लेकिन इतना नीचे वो गिर गया क्योंकि उसका मन फूल उठा था और वैभव के कारण, हाँ, तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी. हाँ, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी. मैंने बोला ना, बुद्धि बिगड़ गया. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. सो लूसीफर से ये चीज शुरू हुआ. उसका बुद्धि बिगड़ गया, उसका मन फूल गया. वहां से वो शुरुआत हुआ. उत्पत्ति में जब आप देखते हैं, कई बार कई बातों को हम ध्यान से अगर नहीं पढ़ेगा तो हमें समझ कुछ और आता है. हमें लगता है कि शैतान आदम और हवा के पास आकर ये बोल रहे कि तुम परमेश्वर का बात मत मानो, मेरी बात मानो. ऐसा नहीं बोल रहे. क्या बोल रहे? उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 4 पद 4 और 5 में, तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ, तुम निश्चय न मरोगे. सर्प मतलब शैतान सर्प के रूप में आया और कहा तुम निश्चय ना मरोगे, और वरन परमेश्वर आप जानता है, हाँ, कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, हाँ, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर हाँ, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. हाँ. शैतान नहीं बोल रहा है कि तुम परमेश्वर को छोड़ो और मेरी आराधना करो. नहीं बोल रहा. तुम भी परमेश्वर के तुल्य हो जाओ.
ये सोच कहां से आए? अभी अभी हमने पढ़ा था, यशायाह नबी में लिखा है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। तब से लेकर वो हर इंसान को, हर स्त्री को परमेश्वर के तुल्य बनने के लिए कुछ न कुछ हौसला देता है, प्रोत्साहन देते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए अगर कोई भी अच्छा काम करे, भला काम करे, तो घमंड ना करें। अगर आपके बीच में कोई सुंदर व्यक्ति है, कोई अमीर व्यक्ति है, तो घमंड ना करें। बोलना क्या क्या बोलना है? प्रभु तेरा अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप ब्रिलियंट हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, आप हर काम जो आपको सौंपा देते हैं वो अच्छा करता है, लोग आकर जरूर आपको तारीफ करेंगे, अच्छा किया, अच्छा प्रचार किया, अच्छा गीत गाया, अच्छा से प्रार्थना किया, बोलना थैंक यू। लेकिन आप अपने मन में बोलना प्रभु तेरा, आपका मन फूलने के लिए कभी अनुमति नहीं देना। You shall be like God. Satan wants to flip your commitment from God to yourself. Hallelujah. Amen. आज सबसे ज्यादा लेने वाला तस्वीर किसी और का नहीं है, खुद का है, सेल्फी। हालेलुया। दुनिया में सबसे ज्यादा लेने वाला फोटोज किसी और का नहीं है, खुद का है, सेल्फीज। हालेलुया। मैं सेल्फी के खिलाफ नहीं बोल रहा, पर ये हमारा खून में ऐसा फैल गया है, स्वार्थता, अभिमान, घमंड। हालेलुया। लेकिन हमें हर कदम उठाना है, हर जो काम हम कर सकते हैं अब करना है, ताकि इसको हम रोक डालें, इसको परमेश्वर की, यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के, उसकी क्रूस के तले बांध ले। हालेलुया। रोमियो 12 में इस प्रकार लिखा है, तुम अपने शरीर को भावता हुआ जीविता बलिदान के रूप में चढ़ाओ। हालेलुया। पुराने नियम में बलि वस्तु को क्या करता था? बलि चढ़ाने से पहले मारकर, उसका खून सब निकालकर, उसका चमड़ा सब हटाकर, साफ करके बलि वेदी पर चढ़ाकर उसमें आग जलाता था। लेकिन नया नियम में हालेलुया, हम जिंदा नहीं मारते हैं, लेकिन आपको उस कमिटमेंट के द्वारा, आपके मन, आपके समर्पण के द्वारा इस जिंदा बलि वस्तु को हर दिन चढ़ाना है, मारना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस बलि वेदी पर उसको बिठाएंगे या रखेगा, हम बोलेंगे गीत गाने के समय, बहुत आसान है बोलने के लिए, प्रभु मैं नहीं तू ही है। ये तो आसान है बलि वेदी पर बोलने के लिए, लेकिन जैसे गाना बंद हो जाएगा, ये जीवित बलि वस्तु है, मरा नहीं है, इसलिए क्या करेगा? वो उठकर चले जाएगा, अपने मार्ग में जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की प्रेम की, क्रूस की प्रेम की रस्सी से इसके टांकों में क्या करना है? हालेलुया, बांध कर आपको रखना है यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में। हालेलुया। आपका शरीर को हालेलुया उस बलि वेदी पर बांध कर रखना है। हालेलुया। यीशु मसीह से भी शैतान परीक्षा लिया था, किस बारे में? मेनली ये था घमंड। क्या बोला यीशु मसीह से? यदि तू परमेश्वर का, हाँ, अगर आपसे कोई आकर पूछे यदि आप परमेश्वर का बेटा है तो प्रार्थना करके दिखाओ, इसको चंगा करो, आप क्या बोलेगा? अभी करता हूं। हाँ, यदि आप परमेश्वर का बेटा है तो हाँ 5 मिनट प्रचार करो, या कुछ भी बोले, लोग बोलेगा, या कभी कभी हमारा मन भी कुछ बोलेगा, अरे यदि तो परमेश्वर का बेटा है तो कुछ करो।
हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर का बेटा मैं हूं, इस बात पर तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं जानता हूं मुझे किसने भेजा है। हालेलुया। और लिखा है परमेश्वर के अलावा किसी का भी आप आराधना उपासना नहीं करना है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना है। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर की मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, pride can be glaringly obvious but at the same time deceptively sneaky. हालेलुया। कुछ कुछ लोगों को देखने से पता चलेगा ये तो फूला ही हुआ है, लेकिन कुछ कुछ लोग फूला तो नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर जैसे सांप जैसे गुप्तता में, सीक्रेट में काम करने का तरीका अपनाते हैं। उनको मौका चाहिए आपको गिराने के लिए, इसलिए कैसे भी आएगा, दिखाकर आएगा, चुपके से भी आएगा। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी मौका मिले इस शाम के सिर पर 2 बार और कुचलने के लिए कुचल देना। हालेलुया। शाम को कुचलने के लिए आप, जैसे सिस्टर ने आज बोला था नाच कर गाएंगे, कई मैं भी पहले सोचा था कि उछल कूद कर नाचेंगे, तब जब हम नीचे आएगा शाम के ऊपर कुचल। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप ज्यादा निराशा में हो, शैतान बोल रहे कि हाथ मत उठाओ, हिलो मत, मुंह मत खोलो, अरे तो प्रार्थना किया इतने समय से कुछ हुआ नहीं, आज ऐसे खड़े रहे, उस समय अगर आप उछल कूद कर आराधना करेगा, उसके सिर पर आप कुचल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कई बार घर के अंदर उछल कूदने से कोई फायदा है? हालेलुया। आमीन। जब पवित्र आत्मा, मैं ये बहुत सावधानी से बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करते हैं, अपने पत्नी को बिठाओ कुर्सी पर, हो सके उसके पाव को धोए। हाँ। हालेलुया। पति लोग पथराव नहीं करना मुझे। हालेलुया। मैं इसलिए बोला पवित्र आत्मा अगर आपको अगुवाई करे, दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। मेरी जिंदगी में 2 बार अगुवाई हुआ, दोनों बार मैंने किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा समय पर हमें पता है कि घमंड, अहंकार, अभिमानी के उसके सिर पर आप बहुत बड़े हथियार से मार रहे हैं। हालेलुया। और एक हर दिन करने वाले एक आसान काम, ये तो हर दिन तो आप कर नहीं पाएगा, हर दिन करने वाला एक आसान काम मैं बताऊंगा कि आपके घर में कई कमरे हैं। सोने का कमरा है, फिर खाना पकाने का कमरा है, फिर क्या, कौन सा कमरा है? हा? ड्राइंग रूम है, और सबसे लास्ट में ये बोलेगा स्टडी रूम है, स्टोर रूम है, बाथरूम है। बाथरूम के कोने में एक ब्रश रखा होता है। हालेलुया। उसको उठा ले, दरवाजा बंद करो, कुंडी लगा लो, घुटने में साफ कर दो, सारा घमंड खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 साल का बाइबल पढ़ने का मुझे मेरे जीवन में मौका नहीं मिला। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा है, पढ़ना चाहिए, अभी मुझे उसका वैल्यू समझ आते। लेकिन 6 महीने एक ऐसी जगह पर जाकर वचन पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए मौका मिला। उधर सबसे अधिक काम मैंने ये किया, वहां का कम से कम 3-4 बाथरूम हर दिन साफ करवाते थे। हालेलुया। और हम शर्म के कारण बंद करके, क्योंकि घुटने में इतना पसीना है, क्योंकि ऐसे वैसे साफ करने से आज मुझे बहुत दुख लगा। लेकिन धन्यवाद हो हमारे कलीसिया में बहुत बहनें हैं, इसलिए इतने सारे बाल हैं इधर। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं चमका के देना है बाथरूम को, वहां पर वो आके देखेगा, लीडर आके देखेगा, उसका चेहरा दिखना चाहिए टाइल में, नहीं तो बोलेगा फिर से करो।
हेलो, हम यहां से इंडिया से कुछ मिशनरी लोग वहां चले गए थे, सारा घमंड तोड़ ताड़ के उन्होंने हाथ में दे दिया, लो तुम्हारा घमंड ये लो। हालेलुया, हालेलुया। निकलने से एक हफ्ते पहले भी अगर आप उनके खिलाफ कुछ बोलेगा जाओ घर जाओ। मतलब ग्रेजुएशन के अधीनता में रहना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे जगह से ट्रेनिंग करके आने के लिए प्रभु ने मदद किया। हालेलुया, पर वो तो उस समय के लिए फायदामंद था, अभी भी करना है। हालेलुया। कलीसिया में कितने लोगों को पता है कि कितने बाथरूम है पीछे? पता नहीं, जाके देख लो, कभी आके कर लो, है सफाई कर लो। हालेलुया। जो घर में नहीं करते वो कलीसिया में क्या करेगा? घर में भी करो, घर से शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका घमंड वहां पर भी टूटेगा। घर में अगर आप बाथरूम साफ करेगा तो वहां पर भी टूटेगा, यहां ज्यादा टूटेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। घमंड को तोड़ने का रास्ता ढूंढ लो, नहीं तो ये बढ़ते बढ़ते जाएगा। क्योंकि खाना तो है 3 बार हर दिन, मैंने इसलिए बोला खाने के अंदर से भी घमंड बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो श्वास आप ले रहे उसमें से भी घमंड बढ़ रहे, आपको सावधान रहना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है, वो ऐसे लोगों को बढ़ाता है। ऐसे लोग ही सज पाएगा, परमेश्वर के लिए तैयार हो पाएगा। घमंडी लोग तैयार नहीं हो पाएगा। जो बोलते हैं ना, कुछ कुछ बच्चे हैं, मम्मी बुलाते बेटा इधर आओ, मैं पैंट डाल के दूंगा, सॉक्स डाल के दूंगा, नहीं मैं करूंगा। तो आप भाई फिर देखेगा तो मम्मी भी तैयार हो गया, पापा भी तैयार हो गया, ये तो सॉक्स पकड़ के खड़ा है। क्या हो गया बेटा? वो मम्मी पहना दो, फिर पहनाना पड़ेगा। ऐसे आप रहेगा, यीशु मसीह आके चले जाएगा, फिर बोलेगा अब तो सजने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया। आज अवसर है आपके सामने, पवित्र आत्मा को बोलो प्रभु मुझे नहीं पता वहां किस प्रकार है सजावट होती है, आपको प्रसन्न योग्य सजावट क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम है, मुझे तैयार करे। हालेलुया, मेरे जीवन को तैयार करे, मेरे सोच विचार को तैयार करे, मेरे मेरे जो जिंदगी को तैयार करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बड़ी नम्रता से और डर से मैं बोल रहा हूं, ये कई लोगों को, बड़े बड़े लोगों को गिराया है घमंड, बड़े बड़े अगुओं को गिराया है, बड़े बड़े पादरियों को गिराया है, बड़े बड़े जो प्रचारकों को गिराया है। नम्रता से हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, हम जो कुछ भी हैं उसका अनुग्रह है। हालेलुया। मैं जल्दी से कुछ, कैसे पता चलता है कि आपके अंदर घमंड है या नहीं? काफी बातें हैं लेकिन सब बताने के समय नहीं है, आगे फिर अगले बार कंटिन्यू करेंगे। लेकिन 2-3 बात बोलकर बैठना चाहता हूं। मैं वचन पहले पढ़ूंगा और आप पहले उसको ध्यान से देखें, उसमें से क्या चिन्ह है, क्या सिम्टम्स है घमंड का। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 1 और 2। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, हाँ, जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हालेलुया। यीशु मसीह और उनके चेले रास्ते में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो देखा कि एक व्यक्ति जन्म से अंधा बैठा है। तुरंत चेले ने क्या पूछा? क्या पूछा? है? हे रब्बी, हे गुरु। मतलब वो सब उनको मालूम है, वो जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज वगैरह इस्तेमाल तो करता है, लेकिन ये अंधा क्यों हुआ? किसकी गलती है? इसका गलती है या इसका माँ बाप के? हालेलुया। घमंड साफ साफ दिखाई दे रहे, घमंड दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे ना, इसलिए मैं पहले बोला, पहले पढ़वाऊंगा फिर मैं बोलूंगा। किसी और व्यक्ति के दोष निकालना या कई बातों के लिए हमेशा शिकायत करना,
वो घमंड का चिन्ह है। हालेलुया, घमंड का चिन्ह है। यीशु मसीह ने मुंह तोड़ जवाब दिया, बोला कि इसका भी नहीं, इसका माँ बाप का भी नहीं, फिर परमेश्वर की महिमा इसके ऊपर प्रकट होना है। हालेलुया, हालेलुया। चेले लोग परमेश्वर से, यीशु मसीह के साथ चलने का सौभाग्य मिला है, उनसे सीखने का अवसर मिला है। इतना सीखने के बाद पूछ रहा है, हम भी कई बार ऐसे हैं, है ना, तुरंत जज कर लेते हैं, तुरंत कमेंट कर लेते हैं। नहीं, जो आपके आंखों में दिखता है, शारीरिक आंखों में, वो असली नहीं है। आपकी आंख खोल कर देखो, आत्मिक आंख खोल कर देखो, मन की आंख खोल कर देखो, ये क्या है। हालेलुया। कभी भी हम बोलने से जल्दी ना हो, पहले हम सुनने की जल्दी हो जाए। हालेलुया। सुनने का मतलब केवल कान से नहीं, आपका हृदय से आप सुने। एक व्यक्ति के पास जब आप जाते हैं, वो कुछ अगर बोल रहा है, आप दिल से सुनो और उनके दर्द को, उनके फीलिंग्स को, उनके जो परिस्थितियों को महसूस करने का कम से कम कोशिश करें। हालेलुया। कभी भी हम इस संसार में किसी भी इंसान के प्रति ऐसा कमेंट नहीं करना है, क्योंकि बाइबल कहता है कि मनुष्य अपनी सारी शब्दों के लिए भी एक दिन लेखा देना पड़ेगा। For every word that you say with your mouth, you shall be counted accountable. Hallelujah. Yes, please. Hallelujah. आपको अगर नहीं मालूम है, अगर आपको समझ नहीं आया, परमेश्वर के उपस्थिति में आप उस बात को रखें, परमेश्वर प्रकट करेगा। Hallelujah. Praise the Lord. So fault finding एक बड़ा चिन्ह है, पता चलेगा कि हमारे अंदर घमंड है कि नहीं। हालेलुया। हम सबके अंदर, मैंने पहले भी बोला, कई बार बोलने के बाद सोचते प्रभु ये कहां से आया। कई बार हम बोलते ना, गलती से निकला मुंह से, है ना, गलती से निकला। कोई आकर पूछे भाई क्यों बोला ऐसे, अरे गलती से निकला। गलती से तो नहीं निकलता कुछ भी बात। हाँ, बाइबल साफ साफ बताते हुआ है वो ही मुंह में से निकलता है। हालेलुया। अंगीकार करें। मैंने पिछले हफ्ते बोला था ना, जब आप गलती अपने जीवन में देखोगे, शरीर प्रकट हो रहा है, जहां पर शरीर की जो कुछ क्वालिटीज, फ्लैश की क्वालिटीज प्रकट हो रहा है, उसको बचाने की, उसको डिफेंड करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो कभी सुधरेगा नहीं, आपके जीवन से हटेगा नहीं, वो चिपके ही रहेगा। जब हमें पता चलता है कि हमारे मुंह से ऐसा शब्द निकला जो किसी को चोट पहुंचाया, तुरंत प्रभु के सामने और उस व्यक्ति को बोलना मैं गलत हूं। हाँ, वो एक तरीका है आपके घमंड को मारने की, अहंकार को मारने का। फॉल्ट फाइंडिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन तारीफ करना आसान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तारीफ करने में बहुत, मतलब क्या बोलूं कि बहुत आगे हैं। तारीफ ऐसे मुंह से जल्दी आता नहीं, सोच कर सांस सब लेकर जाके बोलना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन धीरे 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 परमेश्वर वो बदलाव हमारे अंदर ला रहा है। आप किसी को तारीफ करने से क्या होता है, आपका घमंड टूट रहा है। हालेलुया। ये भी आप ये सब में प्रैक्टिकल बातों को इसलिए भी बोल के आप प्रैक्टिस करके देखना। घर में कोई बात नहीं, उनको मत देखो, उनका स्वभाव को मत देखो, उनके आदतों को मत देखो, क्या वो सुधरा है नहीं सुधरा है मत देखो, बोलना गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, यू कैन डू बेटर, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, तू और अच्छा कर सकते, तुमने अच्छा किया, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। पति को, पत्नी को, बच्चों को,
दोस्तों को, साथ काम करने वालों को आप इस प्रकार अपने शब्दों से आशीर्वाद दो, आपका घमंड टूटेगा। हालेलुया। घमंड का गढ़ टूटेगा, वो एक दिन में नहीं टूटेगा। यरीहो का दीवार तो 7 दिन में तो टूटा, घमंड तो 7 भी दिन 70 साल लगेगा, लेकिन तोड़ने का काम, उसको गिराने का जो परिश्रम आप कभी छोड़ना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक दिन जय के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया, आमेन। जल्दी मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। लूका 9 उसका 51 से 56। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। जी। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना से कहा, हे प्रभु। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? आमीन, हालेलुया। ये भी फिर से चेले हैं, यीशु मसीह के साथ चलने वाले। एक यीशु मसीह यरूशलेम को जाना था शमरिया से, लेकिन वो रास्ता नहीं दे रहे थे, तो इनको गुस्सा आया। याकूब और यूहन्ना चेलों के जो लीडर्स थे, वो बोल रहे कि प्रभु, क्या आप अगर अनुमति देगा तो आकाश से आग गिरकर इनको भस्म कर दे। इनका घमंड साफ साफ दिखाई दे रहे आपको। हाँ, क्या घमंड है? हार्श स्पिरिट है, बोले कठोर मन वाले, कठोर आत्मा वाले। हालेलुया। अगर कोई आपको रास्ता नहीं दे, ऐसा थोड़ी बोलता, या उनको और आप मांग सकते हैं नम्रता के साथ, या दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। हालेलुया। पिछले दिन हम ये आयत अपने ऑफिस में डिवोशन करा था, तब मेरे ख्याल से डायरेक्टर सर ने, बड़े पास्टर जी ने इसके ऊपर बताया था। ये कुछ घंटे पहले हो सकते हैं या कुछ दिन पहले एक दुष्टात्मा, उसके आगे आप 9 के आगे आप देखेगा तो कुछ एक व्यक्ति ने दुष्टात्मा से पीड़ित एक लड़का को उनके पास लेकर आया, चेलों के पास। और ये लोग 12 लोग जितने भी हैं वहां पर, सब कोशिश करने के बाद भी दुष्टात्मा नहीं निकला। वे लोग अभी बोल रहे हैं दुष्टात्मा तो नहीं निकला, अभी हम लोग आकाश में से आग गिराकर इसको भस्म करें। अपने औकात को भूलना नहीं है, अपना निजी अवस्था को समझो पहले। तुम दुष्टात्मा को नहीं निकल पाए, तुम आग से आसमान से आग गिराने की बात कर रहा है। हालेलुया। दूसरों के प्रति एक कठोर मन रखने वाले एक आदत, वो घमंड का चिन्ह है। हालेलुया। नम्र हो जाए, दूसरों को समझने की हम कोशिश करें। हालेलुया। हमें सब बात, क्योंकि हम परमेश्वर नहीं है, देखने से हमें पता नहीं चलते। सावधान रहो, आप अंदर ही अंदर पवित्र आत्मा से बात करते रहो। पवित्र आत्मा बताएगा, हाँ ये भाई ये बहन थोड़ा सा दुखी है, परेशान है, घर में परेशान है, इसलिए वो बोला है, उसको माफ कर दो, उनके लिए प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा आपके साथ है हर वक्त सहायता करने के लिए। लेकिन आप तुरंत शरीर में उसके रेस्पॉन्ड करने के लिए कोशिश करेगा तो आप हार जाएंगे। हालेलुया। पवित्र, इसलिए मैंने बोला निरंतर पवित्र आत्मा से। किसी व्यक्ति आपको गाली दे रहे, उसमें कितना सेकंड है? 1 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर। इसलिए निरंतर उसी समय भी पवित्र आत्मा बोलना है आपके अंदर, कोई बात नहीं, तुम आगे जाओ, छोड़ो उसको, गाली अनसुनी कर दो। अगर उस गैप में अगर पवित्र आत्मा का सुन नहीं पाया, आपके मुंह से भी उससे भयंकर गाली निकलेगा, क्योंकि ये सब इस शरीर के अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। अभी तक नहीं गया,
पानी में डूबने से गाली नहीं जाता है, पानी में डूबने से अहंकार नहीं जाते हैं, वो सब अंदर है। आपको हर दिन उस वचन की तलवार से, कुल्हाड़ी से उसका जड़ को काटना होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। लूका 10:17-20। वे 70 आनंद करते हुए लौटे, हाँ। और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन। हालेलुया। आत्मिक जीवन की या व्यक्तिगत जीवन की गहरी बातों को देख नहीं पाना, सिर्फ ऊपरी बातों पर मगन और आनंदित होना, या एक ही शब्द में बोलूं, दिखावटी का जीवन बिताना भी घमंड का एक चिन्ह है, अहंकार का चिन्ह है। यहां पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चेलों को, ये फिर भी चेले, ये सब ट्रेनिंग स्कूल है ना, इसलिए तो चेलों के बार बार बता रहे हैं। इनको भेजा सेवकाई के लिए, दो करके, और वो आकर कह रहे कि दुष्ट आत्माएं हमारे बातों के सामने दूर हो रहा, लोग ही छंगे हो रहा है। परमेश्वर ने बोला, सारे अधिकार को रोंदने का, सांपों को, बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, तो भी तुम इस बात पर आनंदित ना हो कि ये तुम्हारे बात को मान रहे हैं, लेकिन इसलिए आनंदित हो तुम्हारा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। कितनी बड़ी एक संदेश यीशु मसीह ने हमें चेलों के जीवन से सिखा रहे हैं कि हम इस संसार में सेवकाई के नाम में हमारे आत्मिक उन्नति के लिए जो भी हम करते हैं उसमें कभी घमंड नहीं करना। अगर घमंड करना हो, आप अपने बलहीनताओं पर घमंड करें। जैसे पौलुस ने कहा, घमंड करने के लिए संसारिक तौर पर बहुत कुछ है मेरे पास, हालेलुया, वो सब मेरे लिए कूड़ा है, कचरा है। हालेलुया। मैं घमंड करता हूं यीशु मसीह के क्रूस पर। मेरे जैसे अभागी एक सबसे बड़ा पापी को यीशु मसीह ने देख लिया, उसके क्रूस से बांध लिया, उसकी लहू से धो लिया। इस बात पर मेरा घमंड हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। जीसस, हालेलुया। ये समय मैं आपको देना चाहता हूं। आप कुछ आगे और कुछ सुनने के लिए आप इंतजार ना करें। जो भी सुनना है पवित्र आत्मा ने हमसे साफ साफ बता दिया। अब आप प्रतिक्रिया करें, रेस्पॉन्ड करें। जो भी बात सुना है परमेश्वर के बोले, प्रभु जो कुछ भी मैं हूं तेरा अनुग्रह है। मेरे जीवन में जहां जहां घमंड ऊपर आ रहा है, उठ रहा है, दिख रहा है, प्रभु उस सभी बातों के ऊपर जय पाने के लिए मुझे सहायता करे। हालेलुया। प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर, मेरे अंधेपन को दूर करे, मेरे कठोरता को दूर करे। मैं कई बार लोगों को कठोर दिल से बात किया, कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं अपने खुद की व्यक्तिगत जीवन की आत्मिक कमियों को अभी तक देख नहीं पाए। मुझे मदद कर खुदा। हालेलुया। मुझे मदद कर खुदा। हालेलुया। कोई हालेलुया शांति से ना रहे, रेस्पॉन्ड करें, रेस्पॉन्ड करें।
रिस्पॉन्ड करें, आप बात करें। हालेलुया। मैं इसलिए जल्दी रोका और भी कई पॉइंट से बताने के लिए, लेकिन ऐसे बोलने से फायदा नहीं। अभी आप और पवित्र आत्मा के साथ एक हालेलुया एडजस्टमेंट होना है, अलाइनमेंट होना है। पवित्र आत्मा से हाथ मिलाकर कहें, कुछ भी हो मेरे आत्मिक हालेलुया सूरत में आपके नाम को बदनाम करने वाली कोई भी बात हो, प्रभु पवित्र आत्मा उसको साफ करे, शुद्ध करे, मुझे हालेलुया धो ले, मुझे